हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम इसमें स्विंग के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करना है वो अपना ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, ये लिंक है, अपना स्विंग का भी टेलीग्राम है और शॉर्ट स्विंग का भी है। तो ये सब चीज़ है, तो आप यहाँ पर अपना ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे किस पे? तो हम डिस्कस करेंगे आपको स्विंग ट्रेडिंग पर, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम बार बार डिस्कस करेंगे, हर बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको तब तक करेंगे जब तक कि ये हमारे नसों तक ना पहुंच जाए। हम जब देखिए, जब हमको समस्या होती है ना, तो वही चीज याद आता है जो आप बार बार प्रैक्टिस किए। एक बार प्रैक्टिस किया, ये एक बार पढ़े तो उससे नहीं होता। जो आप बार बार प्रैक्टिस किए ना, वो आपको तुरंत रिमेंबर हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम स्विंग पे वापस से पुनः हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्विंग पे जो बातें की है वो हमने ये किया है कि किसी भी जगह आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं तो 3% का रखा हूं और 5% का रखा हूं। 3% का स्विंग के बारे में बताता हूं, और 5% का रखा हूं, 10% का रखा हूं और 15% का रखा हूं। ये हम लोग का स्विंग का लेवल है, ठीक है साहब। जो फर्स्ट बार आए हैं तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। और आप ईटीएफ में ये जो भी लेवल हम बता रहे हैं, ईटीएफ के रिगार्डिंग बता रहे हैं। कोई भी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर व्यूचर किसी का कुछ नहीं, ओनली फॉर ईटीएफ। देखिए भाई, 75 नहीं 1000 तो चैनल आपको मिल जाएगा स्टॉक पे, और ईटीएफ पे ना मुश्किल से आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 चैनल मिलेंगे, वो जो ईटीएफ पे रेगुलर व्यू देते हैं, ठीक है। नहीं तो उसमें भी मिक्स में सब में मिक्स है, समझे ना। ये शुद्ध रूप से ईटीएफ का ही चैनल है और हम शुद्ध रूप से ईटीएफ के ही बारे में विश्लेषण करते हैं। अगर किसी भाई को अगर लगता है तो भाई आप सॉरी, मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये सिर्फ ईटीएफ का चैनल है, ईटीएफ ही बताया जाएगा और कोई भी स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन ये सब कुछ नहीं, ओनली फॉर ईटीएफ। क्योंकि हम लोग ईटीएफ वाले भाई साहब, समझे ना। हम लोग को नींद बहुत अच्छा आता है, माइनस में फिर भी नींद अच्छा आता है ठीक है। तो आइए फिर से, अगर ईटीएफ सीखना है तो जरूर। ईटीएफ क्या है पता है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये इंडेक्स को कवर करता है, और ऐसा अभी तक कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो अपने इंडेक्स को बीट कर रखा है। तो भैया, जब कोई म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट ही नहीं किया है, हैं, 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, 5 साल के बाद फिर वहीं आ जाएगा, 10 साल के बाद वहीं आ जाएगा, इंडेक्स ऊपर आ जाएगा। क्यों? म्यूचुअल फंड कोई आदमी चलाता है और आदमी की जरूरतें बदलते रहती है। और ये क्या है? ये पैसिव इनकम के तौर पे चलता है। इंडेक्स की तरह लगा तो बात खत्म, इंडेक्स चला अपनी गाड़ी चली, इंडेक्स गिरा अपनी गाड़ी गिरी। 100 बात की एक बात है। कोई ये नहीं कह सकता कि सर निफ्टी टॉप बना रहा है, मेरा पोर्टफोलियो माइनस है। कोई नहीं कहेगा। अरे भैया, निफ्टियो गिरा हुआ है ऊपर से धड़ाम से, तो हम लोग का पोर्टफोलियो थोड़ा गिर गया है, ठीक है। और निफ्टी के मुकाबला कम ही गिरा है। आप निफ्टी के मुकाबला देख लीजिए ना, किसका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरा है। अगर जिसका गिरा है तो वो उतना माइनस पकड़ के चलिए, ठीक है। अगर निफ्टी 6-7-8% गिरा हुआ है और आपका पोर्टफोलियो उससे ज्यादा गिरा है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा पोर्टफोलियो गिरा है। अब उसमें कंडीशन क्या है? क्या आप निफ्टी में निवेश किए हैं? अगर निफ्टी में निवेश किए होंगे तो आपका गिर ही नहीं सकता है। आपने किसी सेक्टर में किया है तो उस सेक्टर का इंडेक्स को पकड़िए। मान लीजिए किसी ने पीएसयू में किया, तो पीएसयू इंडेक्स को पकड़ के देखिए कि पीएसयू 16% गिरा है, 20% गिरा है, तो आपका पोर्टफोलियो 20% नहीं गिरा होगा। भाई, आप हर दृष्टि से देखिए ना, किधर से भी आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, माइनस में भी स्ट्रांग है। अरे हीरा है ना, कीचड़ों में बिक दीजिएगा ना तो हीरे रहेगा, और सोना है ना, कहीं भी गिरा रहेगा ना, सोने रहेगा। ये रोल गोल वाला सिस्टम नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि एसएमई में ले आओ, कुछ कंपनियां बनाओ, एसएमई में ले आओ और उसके बाद लिस्ट करा दो, उसके बाद पीएलआई ले लो, उसको बड़ा कर लो और भाग जाओ। अरे ये सब तमाशा नहीं करना है। यहाँ कोई हर्षद मैदा और यहाँ पर और ऐसी बहुत सारे लिस्ट हैं, एक दो चीज नहीं है, कई लिस्ट हैं। गुजरात में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसको बनाया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा मैं दांत पीस के बोल रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? बनाया गया है, 1000 गुना रिटर्न बनाया गया है, ठीक है। बाद में राम राम सत्य हो जाता है। याद रखिए, हम लोग ना बहुत लोअर मिडिल क्लास हैं। हम लोग के पास ना हाय तौबा करने के अलावा कुछ नहीं रहता है। ना हम कोई केस लड़ पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं। अपना पैसा है, बहुत सुरक्षित तरीका से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी, मैं किसी भी प्रकार का डिस्क्लेमर वगैरह नहीं देता हूं। मैं क्लियर कहता हूं, आपका पैसा है, निवेश आपका होना चाहिए, सीधी बात है। नो इधर उधर का बात, सीधी बात। आपका पैसा आप अपने हिसाब से करिए। अब आते हैं हम लोग, ये एजुकेशन वीडियो है, ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम आते हैं स्विंग पे। तो स्विंग पे क्या है साहब? पहले हम लोग 3% पे कर देते हैं, निफ्टी 20 वगैरह 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 3% पे। 3% अब गया, हमने प्रॉफिट बुक किया और अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा दिया। अभी क्या है, 3% डाउन आया, हमने सेकंड लॉट लगा दिया। 3% डाउन गया, हमने थर्ड लॉट लगा दिया, ठीक है। लास्ट वाला जो भी लॉट है उस पर 6% ले लीजिएगा। मार्केट देगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मार्केट देगा। और मार्केट का इतिहास है, जिसने मार्केट को दिया है, मार्केट ने भाई साहब दुआरी तक पैसा पहुंचाया है, भर भर के पैसा पहुंचाया है, जिसने मार्केट पे रुका है। खासकर इंडेक्स में, स्टॉक की बात मैं नहीं करूंगा, ऑप्शन चेन की बात नहीं करूंगा, फ्यूचर की बात नहीं करूंगा। लोगों को ना ये निवेश ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। यहाँ कौन सी तमाशा करने आए हैं? यहाँ तमाशा चल रहा है, मौत का कुआं है, एकदम मोटरसाइकिल देखने आए हैं। भाई साहब ये निवेश है, कलेजा फाड़ देता है, हिला के रख देगा।
तो यहां हम लोग को मोटिवेट करता है कि हमारा निवेश सही है कि नहीं है। भाई जिस इंडेक्स में हम निवेश कर रहे हैं जब वो ज्यादा गिरा है तो फिर कहां से रिटर्न आएगा। अब वो इंडेक्स कब उठेगा, क्या उठेगा, वो तो बात की बात है ना। बात समझ रहे हैं? जब भी वो इंडेक्स उठेगा तो हमारा पैसा बन जाएगा, तब तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त का गोली खाइए साहब, यही उपाय है और कुछ उपाय नहीं है। थोड़ा भी पैनिक होकर इधर उधर भटकिएगा, मगरमच्छ घूम रहे हैं, मगरमच्छ साहब घूम रहे हैं। किसी को लग रहा होगा कि मैं मीठी गोली दे रहा हूं, भैया मीठी गोली नहीं, इससे कड़ा क्या बोलेंगे। आप मेरे परिवार के सदस्य हो, भारतीय हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी राज्य में रह रहे हो, सब मेरे अपने हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का पैसा टूटे और किसी का मायने। मेरे पास भी आया है, व्हाट्सअप आया है, फोन आता है। अब हो सकता है उनको बुरा लग जाए। जिस काम के लिए माँ बाप भेजते हैं वो काम ना करके 2 पैसा बनाने के चक्कर में बहुत लॉस करते हैं। गुस्सा तो आता है, डांट मारने का मन करता है, लेकिन क्या करें, है तो अपने। अब गुस्सा करे चाहे कुछ भी करे, रास्ता तो बताना पड़ेगा। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया ऑप्शन फ्यूचर में माइनस करके बैठे हुए हैं, क्या बोलूं, समझ रहे हैं तो अपने। डांटूंगा लेकिन रास्ता तो बताना ही ना पड़ेगा। बहुत आते हैं सर मेरे पास, दिखा सकते हैं कि लोगों का कैसे मतलब कैसे एक कोर्स, कोई कोर्स कर लिए और अगला दिन लगा दिए भाई साहब बड़ा पैसा, आज बुरा हाल है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपका माइनस हो गया ना, आपका गया ना पैसा। अगर ये 30 तारीख निकल जाता, आपका माइनस हो गया भाई साहब, आप कोई कोर्ट केस कहीं कुछ लड़ाई करके आप अपना पैसा को रिटर्न नहीं कर सकते। बात समझिए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मत होइए कि ईटीएफ में पैसा नहीं बनता, उनको रहने दीजिए। नहीं बोलते हैं नहीं बनता, हाँ ठीक है नहीं बनता, जाओ। मैंने 5 आदमी को पेमेंट वापस किया है, ठीक है, 5 आदमी को कि सर मेरा ये, हम बोले भाई अपना पेमेंट ले ले, मुझे ना चाहिए, नहीं करना है मुझे, माथा पीछी नहीं करना है। ईटीएफ बताता हूँ, ईटीएफ बताऊंगा, फालतू का कुछ भी नहीं बताऊंगा। आइए स्ट्रेटजी पे चलते हैं, नहीं तो बात कहीं से और चला गया। तो यहाँ साहब आप देख सकते हैं कि सिंपल है 3%, उसी तरह हम 5% का करते हैं, ठीक है, और उसी तरह 10% का नहीं करते हैं। तो आप बोलिएगा मतलब 10% की गिरावट पर हम लॉट लगाते हैं और 5% ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। वापस से 10% की गिरावट पर हम लॉट लगाते हैं, 5% ऊपर जाता है तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं। ये अलग अलग इंडेक्स है और अलग अलग ईटीएफ है जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। फिर भी हम एक बार वापस से इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और जो स्ट्रेटजी हमको लगाना है वो कैसे लगाना है उस पर हम एक बार पुनः चर्चा करेंगे, है ना, जिससे क्या है कि हमको आसानी से मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँ, समय भी कम लूँ और डिलीवर भी कर पाऊँ। तो सबसे पहले जो 3% की स्ट्रेटजी है उसके लिए ध्यान रखिएगा कि जो साल का 7% से 14% का रिटर्न दिया है वहां 3% का लगेगा। जो भी इंडेक्स, मैं इसलिए बार बार इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि अब इस वीडियो से ना आपका माइंडसेट को उस लेवल में करना है, ठीक है। 2025 है, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मैं अगेन कह रहा हूं, दुनिया भले कुछ कहे, मैं अगेन कह रहा हूं 2025 बहुत अच्छा रिटर्न देगा। जिस तरह 2024 में लोग क्या क्या नहीं बोला करते थे, 2025 बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। और एफआईएस और सब आएंगे, यहीं आएंगे, घूम के आना पड़ेगा। थोड़ा सा कंपनी का रिजल्ट वगैरह अच्छा हो जाता है और बजट में थोड़ा सा कुछ अच्छा चीज अनाउंसमेंट हो जाता है, भाई साहब नया हाई देखोगे आप लोग। क्या बात करते हो, कंपनी का रिजल्ट टीसीएस का ठीक ही है, ठीक है, और भी 2-4 बैंक उनका है तो थोड़ा सा डाटा उटा जो है आ रहा है और रिजल्ट आता है तो एक पूरा वो आता है, खतियान आता है उसका पूरा 3 महीना जो भी है, क्वार्टरली 4 महीना का, तो उसके बाद बढ़िया मतलब अपना होता है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, एकदम चिंता नहीं करने का है, बिल्कुल मन को शांत रखने का है और निवेश में बने रहने का है। तो जो 7 से 14% डाउन हुआ है ना वहां 3% लगाने का है, क्लियर। साल का जो 14 से लेके 24% डाउन हुआ है ना, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक की नहीं, वहां 5% का स्ट्रेटजी लगाना है, ठीक है। और जो 24 से लेके 48% तक का भागा है ना वहां पर 10%। आप बोलोगे सर 48% भागता है क्या, भाई दिखला दूंगा और बोलो, आप बोलोगे ओके ठीक है सर, वहां 10% डाउन पे लगाना है। और जो 48 से एबव है ना वहां भाई साहब 15% की गिरावट पे लगाना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। पैसे लगाने हैं, आपका पैसा है, लगाना है नहीं लगाना ये आपका डिसीजन, मेरा कोई डिसीजन नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो साहब सबसे पहले अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स हमने ले लिया, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स ले लिया। तो इसमें पहले क्या था, हाँ निफ्टी 50 इंडेक्स ले लिया। तो इसको हम देखते हैं कि ये पूरे साल में क्या मतलब दिखा रहा है, ठीक है, जिससे क्या है कि हम क्लियर हो जाएंगे। तो एक महीना में आपको नहीं, एक महीना में देखिए 5% गिरा हुआ और क्या चाहिए, 4.5 के ऊपर गिरा हुआ, बहुत सुंदर है। अब हम आते हैं इसको 1 साल का ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 1 साल का अगर हम रेंज लेते हैं तो 12 तारीख, ये लीजिए 12 तारीख, तो 1 साल का रेंज हम ले लिए, ठीक है। 1 साल का रेंज ले लिए और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि आ गया 2025 है, यहाँ 2024 है। तो यहाँ पर ही सर आप देख सकते हैं कि निफ्टी -1.27% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, ये निफ्टी दिया हुआ है। और यहीं पर ही आप निफ्टी 20 को लेते हैं कि क्योंकि हम लोग निफ्टी 20 से कवर करते हैं, जिसको जहाँ से करना करिए कवर, लेकिन मैं जो करता हूँ मैं उसके लिए बता रहा हूँ साहब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर, ये देखिए निफ्टी 20 और
निफ्टी में एक साल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही निफ्टी इंडेक्स जो है, इसको बड़ा ही कर देते हैं ना, देखिए 4.97 का है और निफ्टी 20 4.44 का है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको निफ्टी बेटर इंडेक्स से रिटर्न जनरेट करता हुआ दिया है। तो यहाँ पर ही अर्थात आपको 3% वाली स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा। सेम है बैंक निफ्टी का भी। अगर इसमें ये मैं फायर्स का खोला था, तो फायर्स का चार्ट वगैरह बहुत अच्छा है, आप इसको देख सकते हो। अगर किसी को अकाउंट खोलना है तो मेरे लिंक से आप खोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सर निफ्टी इंडेक्स को अगर हम चेक करते हैं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। एक साल में ये क्या हो गया, डिफरेंस कैसे आया, अच्छा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो यह इस पे ऊपर नीचे दिखता है। चलो कोई नहीं, मान लीजिए यहाँ पर अभी जो निफ्टी दिखा रहा है 7% का रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, शायद मैंने बैंक का ले लिया होगा, तो यहाँ पर 7% का रिटर्न, तो आपको यहाँ पर 3% की स्ट्रेटजी से चलना है। क्लियर है, तो आप बोलोगे ओके। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक का। ठीक है, निफ्टी बैंक पे अपना क्या स्ट्रेटजी रहेगा, तो निफ्टी बैंक जो है, सॉरी निफ्टी बैंक, ये गूगल में आप कर लो, आपको मिल जाएगा। निफ्टी बैंक का देख लो, एक साल का देख लो, यहाँ पर 2% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर आप 3% की गिरावट में ही लगाओगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए अभी जैसे जूनियर 20 काफी भागा था, और जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 से हम कवर करते हैं, चलो हम जूनियर 20 ही ले लेते हैं। तो जूनियर 20 को जब आप लीजिएगा, तो जूनियर 20 ने ये देखिए 18% का रिटर्न यहाँ पर आपको दिया है, और ऊपर से गिरावट होने के बाद, ऊपर से गिरावट भी अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, ऊपर से अच्छा खासा 16-17% गिर गया है, 16-17% गिर गया है। तो यहाँ पर आप अब जो है जूनियर 20 में 5% का स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है 5% का स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। लेकिन जब ये 16-17% गिर गया, अगर वो दे रहा था, मतलब 33% का रिटर्न दे रहा था, तो वहां पर ही आपको 10% का लगाना था, जब यहाँ पर ही जूनियर 20 था, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो आप बोलोगे ओके समझे सर, लेकिन डाउट रह गया, कोई बात नहीं, उसको भी दूर करते हैं। अभी जिस तरह मून 100, ठीक है, मून 100 पे हम आते हैं, तो मून 100 जो कि नेस्डेक को कवर करता है, एक महीना में ये मोटा मोटी अभी 10% गिर गया, 9% गिर रखा है ना, लेकिन एक साल का रिटर्न देखिएगा तो 45%, 10% गिर गया, 9-10% गिर गया, फिर भी 45% का रिटर्न दे रहा है। तो यहां पर ही आप आंख बंद करके अभी 15% गिरने दीजिए, उसके बाद ही लॉट को कंप्लीट करिए, एक लॉट या एक लॉट लगाइए। ठीक है, तो आपको मैंने एक 15% का ही बता दिया, उसी तरह वो बता दिया 5% का भी, और 24 से 48 के बीच में जो रिटर्न था उस पर 10% का लगाना है। तो ये देख लिया ना, ईटीएफ भी भैया इतना इतना रिटर्न देता है, ऐसा नहीं है, और एक नहीं है, कई थे। अभी तो सीपीएसई तो काफी गिर चुका है, सीपीएसई ईटीएफ कभी तो बवाल मचाया हुआ था। अभी आप इसको 1 महीना नहीं 6 महीना में देखिएगा, 3 महीना में देखिए, ये कभी 106 के आसपास था सीपीएसई, वहां से गिरा है 22% गिर गया है। कितना परसेंट गिरा है, 22% गिरा है। फिर भी आप एक साल का रिटर्न देखिएगा ना, तो अभी भी 21% का रिटर्न है। तो ये 10% स्ट्रेटजी में सीपीएसई आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी मतलब ईटीएफ है, और जो मैं बहुत सेलेक्टिव ईटीएफ को रखता हूं, और इस पे मैं बराबर व्यू देता हूं। वर्तमान में मैं 30 ईटीएफ को अभी कवर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं करना है भाई साहब, मुझे यहाँ कोई भी ठेका उका नहीं बनाना है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, बहुत सेलेक्टिव ईटीएफ रहेगा। इसमें भी हम लोग स्विंग के लिए अलग से वो ईटीएफ रखते हैं, कुछ बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो ईटीएफ के लिए जो स्विंग का लेवल है, मैंने आपको स्विंग की स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताने में समर्थ हुआ हूं। ये अभी भी जो स्विंग जो है ना, स्विंग के जो इतिहास है, स्विंग का जो पूरा स्ट्रेटजी है सर, ये नहीं है। मैंने पहला स्ट्रेटजी दिया, पूरे बुल मार्केट में पैसा बनाए, अब मार्केट बेयरिश हुआ है, ऊपर से निफ्टी गिर रखा है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं, निफ्टी 50 ऊपर से मार्केट गिर रखा है, और 6 महीना में देखिए कितना परसेंट अभी ऊपर से गिरा है, ये 26,200, 10-11% गिर रखा है। ऑलरेडी हम लोग 26,100 पे प्रॉफिट बुक किए हैं सबने। उसके बाद गिरावट आरंभ हुआ, फिर बीच में बाउंस बैक आया, फिर गिरावट आया। तो 10% की गिरावट आपको निफ्टी में है, 10 से भी ज्यादा है, 10.62 मतलब 11 पकड़ के रखिए, तो ये गिरावट आया है। ठीक है, तो जो मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग को बहुत ही आराम से समझदारी से इसमें आगे बढ़ना है। पहले मैंने 3% का स्ट्रेटजी दिखाया, उसके बाद अब उसका लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है कि किसमें कब 3% करना है, और कब 5% करना है, कब 10% करना है, कब 15% करना है। इसको मैंने अपडेट किया है, और ये 2025 में पूरा इसी पे अपडेशन चलेगा, और आने वाला समय में इसके बाद फिर इससे लेटेस्ट वर्जन लाएंगे। सब चीज अभी दे देंगे ना, कोई नहीं समझ पाएगा। बात क्लियर है, मैं साथ चलूंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा, प्रॉफिट दिखाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।